नमस्कार दोस्तों, आज हम कुरुवंश की एक अद्वितीय महिला के जीवन में उतरते हैं। कुंती एक रानी और एक माँ जिन्होंने ऐसी कठिनाइयाँ झेली जो बहुत कम लोग सहन कर सकते हैं। उनकी कहानी हस्तिनापुर के महल में नहीं बल्कि यादवों के राज्य में शुरू हुई थी। कुंती, जिनका मूल नाम प्रीता था, यादव कुल के शक्तिशाली राजा शूरसेन की पुत्री के रूप में जन्मी थी। वह कृष्ण और बलराम की बुआ लगती थी, जो बाद में उनके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाले थे। शूरसेन का एक अनोखा रिश्ता अपने मित्र राजा कुंती भोज से था। कुंती भोज संतानहीन थे और उन्होंने शूरसेन से अनुरोध किया कि क्या वे प्रीता को गोद ले सकते हैं। मित्रता के इस अद्भुत बंधन को निभाते हुए शूरसेन ने सहमति दे दी और इस तरह प्रीता का पालन पोषण कुंती भोज के घर में हुआ, जहां उन्हें कुंती नाम दिया गया। कुंती की किशोर अवस्था में ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के राज्य पधारे। अपने कठोर स्वभाव और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा का स्वागत कुंती ने विशेष भक्ति और नम्रता से किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषिवर ने उन्हें एक अद्वितीय वरदान दिया, एक मंत्र जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती थी। इस मंत्र की शक्ति को लेकर उत्सुक युवा कुंती ने एक दिन इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया, इस बात से अनजान कि इसके परिणाम अटल होंगे। कुंती ने मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव का आह्वान किया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि देवता वास्तव में प्रकट होंगे, लेकिन सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके दिव्य प्रकाश से कुंती अचंभित रह गई। दुर्वासा के वरदान की शक्ति से बंधी हुई कुंती जल्द ही एक ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो कवच और कुंडल से युक्त था। वो पुत्र थे महारथी कर्ण। परंतु ये खुशी जल्द ही दुख में बदल गई, क्योंकि वह एक अविवाहित राजकुमारी थी जिनके पास अपने पुत्र को समाज की दृष्टि से सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं था। कुंती ने अपने मातृत्व और समाज के कर्तव्य के बीच फंसी अपने नवजात पुत्र को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, इस आशा के साथ कि वह उस जीवन को प्राप्त करेगा जो वो उसे नहीं दे सकती थी। दोस्तों, सोचिए एक माँ के लिए कितने पीड़ा की बात होगी कि अपने नवजात बच्चे को इस तरह छोड़ना पड़ा। इस दुखद घटना के बाद कुंती का जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। उनका विवाह हस्तिनापुर के युवराज पांडु से हुआ, जो उन्हें हमेशा के लिए कुरुवंश से जोड़ देगा। अपनी सहपत्नी माद्री के साथ कुंती ने समर्पण और निष्ठा के साथ अपने जीवन का सफर तय करने का संकल्प लिया। लेकिन कुंती की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थी। विवाह के कुछ ही समय बाद पांडु को एक ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में हमने कुरुवंश के एपिसोड 7 में बात की थी। एक ऐसा शाप जो उन्हें संतानहीन बनाने वाला था। यह उनके जीवन में एक और दुख का कारण बना, लेकिन इसने कुंती को पांडवों की मां के रूप में उनकी भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त किया। पांडु के श्राप का सामना करते हुए कुंती को दुर्वासा के वरदान का पुनः उपयोग करना पड़ा। उन्होंने धर्म, वायु और इंद्र इन देवताओं का आह्वान किया, जिनसे उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम और पराक्रमी अर्जुन की प्राप्ति हुई। इन देवताओं ने उनके पुत्रों को अपनी शक्तियां प्रदान की और पांडु की दूसरी पत्नी यानी माद्री को भी इस वरदान से 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव, जो अश्वनी कुमारों के पुत्र माने जाते हैं। हालांकि कुंती के हृदय में अपने पहले पुत्र कर्ण की स्मृतियां अभी भी जीवित थी। वो सोचती थी कि वो कहाँ होगा, क्या वो सुरक्षित होगा और क्या वो कभी अपने वास्तविक कुल को जान सकेगा। मन में इतना बड़ा संघर्ष चलते हुए महाराज पांडु की दुखद मृत्यु हो गई। पांडु ने माद्री के साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के कारण जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से माद्री अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया। माद्री ने अपने बच्चों नकुल और सहदेव की देखभाल का दायित्व कुंती को सौंपा और पति पांडु के साथ चिता पर स्वयं को अर्पित कर दिया। पांडु और माद्री की दुखद मृत्यु के बाद कुंती हस्तिनापुर वापस लौट आई। अब वो एक विधवा थी और उनके साथ उनके 5 पुत्र थे। उनके हृदय में कई राज और दुख दबे हुए थे, जिन्हें बहुत कम लोग ही समझ सकते थे। और एक तरफ पांडवों और दुनिया से अनजान कुंती का पहला पुत्र कर्ण प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहा था। उसकी दुर्योधन के प्रति निष्ठा और पांडवों के प्रति द्वेष ने कुंती के दुख को और गहरा कर दिया, क्योंकि वो देख रही थी कि एक विनाशकारी संघर्ष की नींव रखी जा रही है। इस प्रकार कुंती का जीवन त्याग, रहस्य और दर्द की एक बनावट बन के रह गया। वो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों के प्रति प्रेम को संजोए रखा, पर साथ ही साथ वो एक ऐसी महिला भी थी जिन्होंने कठिन निर्णयों का बोझ भी उठाया। उनके पहले पुत्र कर्ण के प्रति छिपा हुआ प्रेम महाभारत के सबसे बड़े दुखों में से एक बन गया। अगले एपिसोड में हम पांडवों और कौरवों का बचपन देखेंगे और साथ ही साथ कर्ण के जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए कुरुवंश की इस महान गाथा के साथ। धन्यवाद।